जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे नीचे के दांतों में कैपिंग हुई हुई थी, तो वो थोड़ी हिलने लग गई थी। लेकिन जैसा कि हमेशा गुरु जी के जल प्रसाद पर इतनी ताकत है कि कभी भी मेरे दांतों में दर्द नहीं हुआ और वो आराम से कैपिंग निकल गई। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि पूरी जो 2 दांतों पर अ, रूट कैनाल हुआ था, आरसी हुई थी, उसकी जड़ें तक निकाल ली गुरुजी ने। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि वो जड़ें इतनी आसानी से निकल गईं कि मैं तो हैरान हो गई कि अपने आप ही वो निकल के पूरे उस ब्रिज के साथ, उस कैपिंग के साथ ही बाहर आ गई। मैंने जब बाहर निकाल के उस कैपिंग को देखा, तो मैं दंग रह गई। ये मेरे गुरुजी की कृपा है। ज़रा-सा भी दर्द नहीं होने दिया उन्होंने मुझे। संगत जी, उसके बाद थोड़ी परेशानी मुझे हुई है कि आप जानते हैं, आगे के दाँतों के निकलने के बाद मेरी 4 दाढ़ें भी नहीं हैं और खाना फँस जाता है खाते हुए। और जब से आगे की कैपिंग हटी है तो थोड़ा-सा खाते-पीते बाहर भी आ जाता है। सो बड़ा गिल्टी फ़ील होता है मुझे जब कोई सामने बैठा हो या किसी के घर गई हुई होती हूँ मैं और खाना बाहर निकल आए, तो बहुत सँभल के मुझे खाना-पीना पड़ता है मेरे गुरुजी। मेरी ऐसी कृपा की मेरे गुरुजी ने, बस अंदर ही अंदर मैं एक प्रेयर करती रहती थी गुरुजी से, क्योंकि मेरे शब्द भी आगे के दाँतों से बोलते टाइम थोड़ी मेरी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, मेरे वर्ड्स क्लियर नहीं आते। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही मेरी जल्दी से ये कैपिंग लगा दो। मुझे बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो किसी के सामने बहुत लो फ़ील करती हूँ, मतलब मैं अपने आप को। आप जल्दी से प्लीज़ मेरे इन दाँतों की कैपिंग करा दीजिए। तो संगत जी, मैंने बताया था कि दुबई से मेरी मेरी नहीं, गुरु पाक की नातिन आई हुई है। तो वो बोली कि मम्मी चलो मैं दिखा के लाती हूँ। उसने भैया से कहा, गुरुजी के नाती से। तो उस गुरुजी ने ही नाती से इतनी अप्रोच लगवाई कि हमें राम मनोहरिया हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर जो हैं, डेंटिस्ट, उनको दिखाया। और संगत जी, हम हॉस्पिटल के जब एंटर करा हमने, तो मैं और मेरी बेटी तो घबरा ही गए हम। इतनी भीड़, इतनी मारा-मारी और गर्मी, टूट के गर्मी। लेकिन गुरुजी का तो गुरुजी हैं, उनका स्मरण करते हुए हम उन डॉक्टर के पास पहुँचे। संगत जी, एकदम नीट एंड क्लीन और खाली, और इतने अच्छे से मेरे गुरुजी वहाँ बैठे थे, पता नहीं, या मेरे गुरुजी ही उस डॉक्टर से इतना अच्छा उन्होंने हमारे साथ ट्रीट कराया कि वो डॉक्टर बोले अभी 2 मिनट वेट करो, आप रूम में जाके सोफे पे बैठो। जबकि हम कॉरिडोर में बैठे हुए थे बाहर। तो ये मेरे महाशिव जी की कृपा है कि वहाँ जाके हमें डॉक्टर
ने पूरे सम्मान के साथ वहां बिठाया। और संगत जी, उन्होंने कहा कि आपके पास आपका ये काम यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, आप अलकनंदा में जाइए, सफ्दरजंग हॉस्पिटल आपके घर के पास से वो नज़दीक पड़ेगा। तो बेटी तो मेरी लखनऊ चली गई गुरुजी के साथ, और गुरुजी का नाती मुझे लेके गया। वहाँ जाके उन्होंने सब देखा, दाँतों का करा। उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, तो संगत जी मेरे गुरुजी वो भी करवाएँगे, और मेरे गुरुजी अपनी बेटी की ज़रूर सुनेंगे। मेरा जल्दी से जल्दी ये काम करवा दो गुरुजी। आपने ही यहाँ तक लेके आए हो, आप ही काम भी पूरा कराओगे। शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना है आपका। गुरुजी, पता नहीं कल शनिवार था, गुरुजी ना घर में सरसों का तेल था, ना ही मैं सरसों के तेल का दिया लगा पाई। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और वो संकट कैसे आया मेरे महाशिव, आपके नाती के पैर पर पानी की कांच की बोतल गिर गई और उसका पैर का अंगूठा कट गया। बहुत ब्लीडिंग हुई उसको, बहुत बहुत ब्लीडिंग हुई। मैं पूजा पे थी, बेटा मेरा मेरे पास आके बैठा, मम्मी मेरे ये हो गया है। मेरे गुरुपा, मेरे से सुनते ही मेरे को ये लगा कि मेरे गुरुजी ने पता नहीं कौन से बड़े संकट से अपने नाती को बचा लिया। छोटे संकट में ही काट दिया किसी बड़े संकट को। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। अब गुरुजी ही ठीक करेंगे जो थोड़ी बहुत चोट उसको आई है। मैंने तभी गुरुजी की जोत का घी लेके उसके अंगूठे पे लगाया, गुरुजी का जाप मंत्र करके। तो आप ही ठीक करेंगे गुरुजी, आप ही रक्षा करेंगे इन बच्चों की। ये बच्चे आपके हैं गुरुपा, अपनी दया रखिए गुरुपा। इतनी मेहनत के बाद उसका कोई काम नहीं बन रहा गुरुजी, उसको सफलता दीजिए उसके बिजनेस में मेरे महाशिव। आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं गुरुपा, हम नहीं जानते कि क्या संकट है क्या नहीं। आपके मैसेज पढ़ के दिल को राहत, एक तसल्ली दिमाग को मिलती है कि जा, तेरे तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए, ऐश कर, खुशियां मना, सब तेरे को इतना दूंगा कि दुनिया देखेगी। मेरे महाशिव, हे मेरे गुरुपा, जितना भी दे आप, अहंकार ना दे हमें गुरुपा। मैं आज अपने शब्दों को फिर दोहराना चाहती हूँ आपके सामने। गुरुजी इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। संगत जी आप भी करिए गुरु जी का जाप मंत्र। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जिन्नी वडियाई करा सारी चीज़ां छोटियां ने गुरुपा, बस इन्नी सोहनी दात तुसी दित्ती है जो हर पल जय गुरु जी तेरा सिमरन इयो काफ़ी है गुरुपा। धीरे धीरे गुरुपा जिस तरह तेरा सिमरन करने पे आ उस तरह एक शांति जी आ रही है। एक नैगेटिविटी इस तरह सी कि हर एक काम विच ना कि हाय ये क्यों नहीं हो रहा, चिक चिक बाजी वो सब गुरुपा तुसी अपनी कृपा नाल सब दूर कर दिता है। इन्ना अच्छा लग रहा है ना, एक पीस दिता है। थोड़ा वक्त जरूर लग्या गुरुपा, थोड़ा नहीं बहुत सारा वक्त लग गया गुरुपा। पहले हर एक चीज़ टेंशन लैंदी सी,
ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ गुरु जी, संगत जी, मैं 26 तारीख रात का शुक्राना पहले कर रही हूँ, उसके बाद जो मेरे को याद आया है 1-2 शुक्राना, वो मैं करूँगी। 26 तारीख रात को मुझे सपना आया, शायद सुबह के 3 से 5 का टाइम था, कि मेरे सीधे पैर के में ना अपने आप वाइट कलर के ना कीड़े निकलने शुरू हो गए, और अंगूठे पे, सीधे पैर के अंगूठे पे एक बबल सा बना, दाना सा, और छोटे से वो बड़ा हुआ। इतनी दर्द हो रही, इतनी दर्द हो रही कि मैं चीसे मार रही हूँ, चीखे मार रही हूँ कि ये क्या हो रहा है गुरुजी, क्या हो रहा है। मैंने अपने हाथों से उस दाने को दबाया। जैसे मेरे पैर में से, गोभी में से वाइट कलर के कीड़े निकलते हैं ना, उस तरह के कीड़े जगह जगह मेरे पैर में से निकल रहे थे, सीधे हाथ के। वो दाना दबाते ही वो उसके बीच में से बहुत सारे कीड़े निकले। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कर्म काटे हैं, मुझे नहीं पता, या नेगेटिविटी थी या ब्लैक मैजिक था। मैं सत्संग सुनती थी कि गुरुजी सपने में ही कष्ट काट देते हैं, तो मुझे पता नहीं था किस तरह से गुरुजी काटते हैं। तो बट एक दो अभी जो सपने आ रहे हैं उसमें मुझे नज़र आ रहा है। कई बार मुझे मस्जिद में हूँ, अब मुझे ये सपना आया कि मेरे पैर में जो दाना था मैंने खुद ही उसे फोड़ा, तो उसमें से बहुत सारे कीड़े निकले वाइट कलर के, और वो बाहर निकल के इतने ज़्यादा थे कि एक घोड़े की पिक्चर बनी। वो घोड़े की पिक्चर बनी, उसके बीच, मतलब कि उस पिक्चर के बीच में ही वो सारे फिट आ गए। वो इतने सारे कीड़े थे। और मैं कहाँ पे हूँ, 10 साल पहले जहाँ मैं किराए पे रहती थी, वो हमारी जान पहचान की लेडी थी, उनके यहाँ मैं रहती थी। वो दीदी भी थी और उनकी बिटिया भी थी। मुझे नहीं पता गुरुपा, क्योंकि वो तो दीदी जो थी काफ़ी सालों से उनको मेरे मायके वाले जानते हैं, और वो दीदी ने घर में छोटा सा गुरुद्वारा बना रखा था, पाठ करती थी। उनकी बिटिया, वो भी अच्छी थी, हेल्पफुल थी। वो नज़र क्यों आए ये मुझे नहीं पता गुरुपा, बट मुझे इतना विश्वास है, आप जो कहते थे ना मैसेज में कि मैं सपने में कष्ट काटूंगा, मेरा कोई ना कोई बड़ा सा कष्ट है, या कोई नेगेटिविटी है, या कोई ब्लैक मैजिक है, मुझे नहीं पता गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। ये तो मेरा 2 दिन पहले का सत्संग था, 26 अक्टूबर का। एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, गुरुपा ने कुछ दिन पहले मुझे, 1 महीना पहले मैंने सत्संग सुना कि रात को जल प्रसाद बनाना है 3 तुलसी के पत्ते डाल के। मैंने कहा गुरुजी, मैंने सत्संग तो सुन लिया है, मैंने 1-2 दिन जल प्रसाद बनाया, जल प्रसाद गिलास में डाला, उसको ढका, 3 पत्ते डाले, और गुरुजी के स्वरूप से टच करके 7 बारी मंत्र जाप करके मैंने रख दिया। मैं कहा गुरुजी मुझे नहीं पता आपने ये किस लिए ब्लेस करवाया है, आप जानो। और मैंने सत्संग में भूल गई कितने दिन रखना है, आपकी मेहर है, जब तक आपने करवाना है ये करवाओ। मुझे ध्यान नहीं है, मैं भूल गई हूँ। काफ़ी दिनों तक हम लोग लेते रहे वो जल प्रसाद, मेरे अंकल भी, जबकि अंकल थोड़ा आनाकानी करते हैं, बट जल प्रसाद लेने में उन्होंने कोई मना नहीं किया। मेरे दोनों बच्चे, मैं, और शुरू शुरू में तो हम लोग पीते रहे। उसके बाद मैंने घर में छींटा मारना शुरू किया, उससे शाम को छींटा मारती थी मैं। और मेरी आंटी को, बड़ी आंटी को, बड़ी बिटिया को, कुछ जिन सीढ़ियों से हम ऊपर आते हैं, कुछ साउंड सी सुनाई देती थी, ऐसे करके कोई बुला रहा है, कोई नो कर रहा है, कोई ठक ठक कर रहा है। तो कोई, जो हम अभी इस घर में आए हुए, हमें 4था महीना है, शिफ्ट किया है, उससे पहले जिस घर में रहते थे वहाँ नेगेटिविटी इतनी थी कि मेरी आंटी हनुमान चालीसा पढ़ती थी ना, हनुमान अष्टक पढ़ती थी, तो मेरी आंटी के अंदर से ही कोई चीज़ निकल के आती थी और उसको डराती थी कि छोड़, ये मत कर। ये इतना डर जाती थी, मैं कहती थी कि नहीं, छोड़ना नहीं है।
वो जो भी चीज़ है इस घर में, वो यही चाहती है कि हम पाठ पूजा ना करें, आपको करनी है। वो अकेले बैठ के पूजा तक नहीं कर सकती थी अपने घर में। अब मेरी बड़ी आंटी वही चीज़ यहाँ कह रही है कि मम्मा मुझे लगता है कोई है ऐसे बोल रहे हैं। पहले तो मैं उसको कहती थी हाँ कोई चीज़ है, लेकिन फिर उसको पॉजिटिव वे में लिया कि गुरुजी कहते हैं कि पॉजिटिव रहो। तो मैंने कहा बेटा नहीं, वहम है, छोड़ो, नहीं है नहीं है। बट गुरुजी से मैं प्रार्थना करती थी कि गुरुजी बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, कि क्यों हो रहा है, इसके ऊपर कौन कर रहा है, मुझे नहीं लेना देना उससे, आप देखो जो कर रहा है पुठा टंगो उन्होंने। क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ना मेरी बड़ी आंटी 10th में है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उसकी परसेंटेज डाउन हो रही है। वो बोलती थी, अब उसे ये भी मना किया है कि क्लास में कोई भी आपको कुछ ताना मारे, कुछ करे, आपने किसी को जवाब नहीं देना। आपने अपना जो लॉकेट स्वरूप पहना है उसको पकड़ो, मंत्र जाप करो और बोलो गुरुजी आप जवाब दो, मैं जवाब नहीं दूंगी। मेंटली वो इतनी परेशान हो जाती थी कि मम्मा हम बोल भी नहीं सकते, वो लोग ऐसे करते हैं। मैं कहा गुरुजी जवाब देंगे, गुरुजी कह रहे हैं ना कि किसी को जवाब नहीं देना, तो आपने नहीं देना। वो नहीं देती थी। जब मैं शाम को वो छींटे मारती थी तुलसी के पत्ते वाले, जो गुरुजी ने हुक्म दिया था, तो उससे वो चीज़ें कम हुई, बहुत कम हुई। कम क्या, एक तरह से ख़त्म हो गई। मेरी आंटी बेड पे सोती थी तो कहती थी मम्मा मुझे इस तरफ से वो नज़र आती हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके गुरुजी की कृपा से मैंने बेड पे भी छींटा मारा, अंकल के बेड पे, अपने बेड पे, किचन में, नीचे से जो सीढ़ियाँ आ रही हैं उस पे, ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं सब पे, कि ये चीज़ गुरुजी के जहाँ जहाँ जल प्रसाद जाएगा वो अंदर नहीं आएगी। वही हुआ। मेरी आंटी ने बोला मम्मा वो बाहर होती है अंदर नहीं आती। मैं कहा बेटा बाहर रहने दो, गुरुजी ने कह दिया है कि मैंने उससे रोक रखा है, कोई भी ब्लैक मैजिक अब करेगा, लोग कर रहे हैं जो तेरे पीछे डले हैं, लेकिन मैं तेरे तक नहीं पहुंचने दूंगा, मैं बीच में बैठा हूँ। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। कुछ दिन हो गए हैं मैंने वो जल प्रसाद रखना छोड़ दिया है, क्योंकि गुरुजी मुझे नहीं पता था ये कितने दिन रखना है। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया था कि गुरुपा मैं सत्संग में जो सुना था मैं भूल गई हूँ। आपने जब तक रखवाना है आप अपनी कृपा करो, आपकी कृपा से ही सब कुछ होगा। गुरुपा मेरी आंटी अपनी परसेंटेज को लेके बहुत परेशान है कि मम्मा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे 50% से नीचे आएंगे। मैंने एक्सपेक्ट किया था 80 आउट ऑफ, अगर मैं जिस सब्जेक्ट में वीक भी हूँ तब भी 60 तो आएंगे। वो रोई, बच्चे को मैं गिरता हुआ नहीं देख सकती, फिर भी उससे संभाला कि गुरुजी हैं, गुरुजी सब सही करेंगे, गुरुजी कृपा करेंगे, बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी, गुरुजी की मेहर है। ये जल प्रसाद जब मैंने पहले 3-4 दिन पिया, ऐसा मैजिक हुआ कि मैंने धीरे धीरे, पता नहीं क्यों, मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल तो था या नेगेटिविटी थी या ब्लैक मैजिक था, आई डोंट नो, मुझे नहीं कुछ भी पता क्या था, ये गुरुजी को पता होगा। क्योंकि गुरुजी की कृपा इतनी है, वो किस टाइम किस जगह से कौन सा इलाज कर रहे हैं, सच में संगत जी हम लोग कुछ भी नहीं जानते। हमारा दिमाग कहाँ चल रहा होता है, गुरुजी अपना इलाज कहाँ कर रहे होते हैं। हम लोग एक तरफ की सोचते हैं, गुरुजी चारों तरफ की सोचते हैं। हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी क्या क्या काम कर देते हैं। ये जल प्रसाद मुझे क्यों पिलवाया, मुझे बाद में पता चला। एक तो मेरी आंटी का डर ख़त्म हो गया, वो चीज़ जो भी थी वो घर से भाग गई। दूसरा, ये जल प्रसाद पीते ही 3-4 दिन मेरे को वेट इतना था, मैं एक्सरसाइज करूं, डाइट करूं, मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। तो मैंने कुछ सत्संग में सुना है कि ब्लैक मैजिक की वजह से भी वेट बढ़ता है। मेरे पे किसी तरह से कोई असर नहीं हो रहा था। ये जल प्रसाद पीते ही मेरे स्टमक से इतनी एसिडिटी कि मैं खुद हैरान हो गई कि मैं इतना खाना भी नहीं खा रही, ये हवा की तरह क्या निकलता जा रहा है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। और एकदम से ये जल प्रसाद, जो तुलसी के पत्तों का जल प्रसाद लिया था मैंने, एकदम से मुझे ऐसे लगा कि मैं फूल की तरह बन गई हूँ, मेरा वेट ही नहीं है। कोई चीज़ गुरु जी ने इस जल प्रसाद के थ्रू मेरे स्टमक से, मेरी बॉडी से निकाली है। ये मैं कुछ नहीं जानती, मेरे गुरुपा जानते हैं कि गुरुपा ने क्या चीज़ निकाली है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भूल जाती इस सत्संग को, इसलिए आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि सत्संग इतने सारे हैं, दिमाग में ही नहीं आते कि क्या बोले क्या ना बोले। जब मैं
और आंटी के सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि सुबह उठते सबसे पहले ये काम होता है कि किचन में जाना है, अपना सत्संग लगाओ ईयरबड लगा के साथ किचन में काम करते रहो और साथ के साथ गुरुपा के सत्संग सुनते रहो। सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि यार ये सत्संग तो मेरे साथ भी हुआ था, मैंने नहीं सुनाया। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिमाग में आते जा रहे हैं वैसे सुनाऊंगी। माफ़ करना गुरुपा, लव यू गुरुपा। तो वो तो मुझे फ़ील हुआ जल प्रसाद लेने के बाद कि हाँ, कि कोई चीज़ ऐसी है जो मेरी बॉडी से गुरुजी ने निकाली है, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन भी था, मुझे ब्लड वाली पाइल्स भी थी, मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ था कि मरते मरते मैं 2 या 3 बारी मैं बची हूँ। वेट मेरा कम नहीं हो रहा था, बीमार मैं इतनी हो गई थी कि उसके बावजूद भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। ये ब्लैक मैजिक था, नेगेटिविटी थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया है। बस अब अंदर से एक ही आवाज़ आती है, गुरुपा मेरे परिवार की रक्षा करना और अपने चरणों से जोड़ी रखना, अपने चरणों से दूर मत करना। ये दुनिया, ये रिश्तेदारी, ये सब बेकार के लोग हैं। और गुरुपा एक चीज़ और है, पैसे के बगैर गुजारा नहीं है, ना ही कोई औकात है। ये सच्चाई है। आप 4 रिश्तेदारों में जाते हो, अगर आप वेल सेटल्ड हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, गाड़ी है, आपके घर में खाने को कुछ नहीं है, वो कोई नहीं देखेगा। आप अच्छा बन के जाते हो तो आपकी रिस्पेक्ट होती है। अगर आप सिंपल सीधे साधे बन के जाते हो तो आपकी इज्जत कोई नहीं करता। दुनिया सिर्फ चापलूस लोगों की है। और मेरे अंकल और मैं और मेरे बच्चे, मैंने भी अपने बच्चों को भी बोला है कि अपना मस्त रहो, किसी से कुछ जितना ज़रूरी है उतना बोलो, क्योंकि मेरी नेचर ये थी, मैं हर एक के साथ मिक्सअप इतनी जल्दी हो जाती थी कि देखती नहीं थी कौन मेरा है कौन पराया है। ये गुरु जी ने धीरे 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 मेरी जुबान पे भी लगाम लगाई है और मुझे कम बोलना सिखाया है। और जो नेगेटिविटी की वजह से मैं इतना एग्रेसिव हो जाती थी, लड़ना शुरू कर देती थी हर चीज़ में, वो गुरुजी ने शांत किया है। अभी थोड़ी सी है ये चीज़, बट गुरुपा की कृपा होगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब ना, पहले एक शर्म सी आती थी, हाय मेरे अंकल का काम नहीं है तो ये काम करते हैं, मेरी फैमिली वाले हंसेंगे। तो गुरुपा ने एक चीज़ बोली कि मेहनत तेरी अंकल कर रहा है, रोटी तुम्हें जैसे भी है मेहनत करके वो लेके आता है, डिमांड्स तुम्हारी वो पूरी कर रहा है। डरते तुम सोसाइटी से हो, लोगों से हो, क्यों? क्या कभी उन्होंने आके बोला, या कभी बाप भाई ने, बहन ने आके बोला कि हम तेरी हेल्प करते हैं? नहीं ना। तो इसलिए अपने में मस्त रहो, गुरुपा के चरणों से जुड़े रहो। जो बात करनी है गुरुपा से करो। जो दुख तकलीफ, एक माँ के रूप में भी गुरुजी हैं, एक बाप के रूप में भी गुरुजी हैं, एक भाई के रूप में भी गुरुजी हैं, एक फ्रेंड के रूप में भी गुरुजी हैं। ऑल ओवर ये सोच लो कि आपकी फैमिली का रक्षा कवच गुरुपा हैं। और इमीडिएट आपकी कोई प्रॉब्लम होगी, गुरुजी आपको रिप्लाई करते हैं। ये सिर्फ महसूस करना पड़ता है कि हाँ, गुरुजी ये करवा रहे हैं। और सबसे पहले तो गुरुपा को मैंने हाथ ही जोड़ दिया, गुरुपा मैं गलत रास्ते जाऊँ तो मुझे रोक देना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। एक पुराना सत्संग 7-8 महीने पहले का है मेरा। मुझे हम लोग पुराने घर में थे किराए के। मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि सुखमनी साहब का पाठ सुन। सुखमनी 1 साल ही हो गया है इस सत्संग को। सुखमनी साहब का पाठ सुन, सुखमनी साहब का पाठ कर, संगत के बीच में जा तो सुखमनी साहब का पाठ कर। जहाँ मैं रहती थी वहाँ ना सामने गुरुद्वारा था। उस गुरुद्वारे में हर वीरवार को सुखमनी साहब का पाठ होता था 3 से 5। तो मैं घर से निकलती नहीं थी, पता नहीं क्या वजह थी, मुझे नहीं पता। मुझे ना बड़ा निकलती थी तो अच्छा लगता था, और वैसे मैं, मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं घर से बाहर निकलूं। बच्चों ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा, मम्मा 3 से 5 का है, जाओ आप जाओ। तो मैं गई। पहले 2 वीरवार मैंने सिर्फ सुना सुखमनी साहब का पाठ। मुझे नहीं पता कि बार बार मैसेजेस किस लिए आ रहे हैं। ये मैसेजेस मेरे लिए ही आ रहे थे कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटना था। तीसरे वीरवार को मैंने वहाँ जाके हिंदी में गुटखा लिया। मैंने सुखमनी साहब का पाठ तो शुरू हो गया था, वो लोग जहाँ से पढ़ रहे थे मैंने पढ़ना शुरू किया। संगत जी, मैं संगत के बीच में बैठी हिंदी में गुटखा
पढ़ रही थी, सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी, मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरे पैरों में से कोई ब्लैक कलर का धुआं निकल के गया है। ये मैंने महसूस किया। मैंने मुश्किल से 10 या 15 मिनट का सुखमनी साहब जी का पाठ किया होगा। जब मैंने ये महसूस किया कि मेरे पैरों में से ये कुछ निकल के जा रहा है, तो मैं समझ गई ये जो बार बार मैसेज आ रहे हैं, सुखमनी साहब का पाठ कर, संगत के बीच में बैठ के कर, तो मैं समझ गई ये गुरुपा मेरे लिए ही मैसेज दे रहे थे कि तेरे कष्ट कटवाने थे, या जो भी ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है, ये तेरी बॉडी में से निकलवानी है। ये मतलब कि गुरु जी के ऐसे ऐसे तरीके हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि गुरुपा इस तरह से नेगेटिविटी को दूर करते हैं या ब्लैक मैजिक को दूर करते हैं। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सुखमनी साहब का 10-15 मिनट का पाठ करूँगी, होता तो 1 घंटे का है। तो इस तरह से होगा। और जो मैंने महसूस किया, मुझे ऐसे लगा मेरे सीधे पैर के बीच में से थोड़ा सा काला धुआं निकला है, वो ब्लैक मैजिक है। जो भी है गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। कि कितनी चीज़ें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते गुरुपा। आपको क्षण क्षण का पता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं गुरुपा। हर पल अंग संग रहना, अपना सिमरन कराते रहना। आपकी कृपा से मेरा अमृत वेला शुरू भी हुआ था सावन के महीने, फिर दिल नहीं किया करने का, फिर मैंने छोड़ दिया गुरुपा। मन में ना एक बेचैनी सी होती थी कि जैसे करना है करना है करना है, तो वो एक जल्दबाजी, बेचैनी या फिर एक बंदिश में रह के करना, वो मैं करती थी। और सुबह उठ के अमृत वेले में करती थी कि मैं 3 से 5 बजे तक या 6 बजे तक उठ जाऊं, किसी भी टाइम कर लूं, गुरुपा उठाते थे, करती थी। फिर मैंने बंद कर दिया। मेरे अंकल ने बोला क्या बात है, तू सुबह उठ के पाठ नहीं करती? तो मेरे को अच्छा लगा कि अंकल नोटिस करते हैं। कहाँ एक टाइम ऐसा था 3-4 साल पहले कि मैं सुबह 2 या 3 बजे उठ के पाठ करती थी, तो अंकल कहते थे क्यों उठती है तू, आराम से उठ, 7 बजे उठ, 8 बजे कर ले, भगवान जी मना थोड़ा ना करते हैं कि 7-8 बजे नहीं करना, रात को उठ के तू क्यों करती है, ऐसे नींद खराब होती है। और कहाँ अब अंकल जी, वही अंकल मेरे कह रहे हैं क्या बात है तूने सुबह उठ के पाठ करना छोड़ दिया। इतना अच्छा लगा गुरुपा कि अंकल भी मेरे धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, बट वो मुंह से कुछ नहीं कहते। उन अंकल ने मेरे बोला तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा मेरा अमृत वेला शुरू कराओ जितने बजे मर्जी, 6 बजे से पहले पहले। आज पहला दिन है गुरुपा, जो आपकी मेहर हुई है, आपकी कृपा हुई है। मैंने जपजी साहब का पाठ किया है और आपका हुक्म था उससे पहले शिव चालीसा पढ़नी है, मैंने वो भी शुरू की है। ये भी एक मैजिक है संगत जी कि जब गुरुपा ने मुझे सुखमनी साहब पाठ का हुक्म दिया था, तो मुझे मैसेज आया था कि जपजी साहब का पाठ शुरू कर। मैं कहा पता नहीं मेरे लिए है कि नहीं है। मैंने फिर भी सुबह करना शुरू किया, साल पहले, 1 साल पहले। तो जपजी साहब का जब मैं पाठ करती थी ना, मैंने डाउनलोड किया, सुबह उठ के करती थी, फिर मैं सो जाती थी। फिर मैसेज आया कि जपजी साहब के पाठ के साथ तूने शिव चालीसा भी पढ़नी है। मतलब कि गुरुजी डायरेक्ट मैसेज हर एक संगत को देते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए मैसेज है वो आपके पास बार बार आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। इतनी कृपा है गुरुपा की, इतनी कृपा है। मुश्किलें तो हैं, परीक्षा भी गुरुपा हर पल लेते हैं कि ये मेरी संगत मुझे छोड़ के जाती है कि नहीं जाती। नहीं गुरुपा, अब मेहर कर दो आप। अंकल का हाथ आपने पकड़ा है, बहुत आगे जाना है। अब मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं ना, तेरा दौर आएगा, तुझे फर्श से मैं अर्श पे लेके जाऊंगा। सच में गुरुपा, आपकी बात पत्थर की लकीर होगी। आपने जो हाथ पकड़ा है अंकल का, अंकल की लाइन नहीं है, लेकिन मुझे आप पे विश्वास है गुरुपा। आपने जो बोला है वो पत्थर की लकीर है। एक एक काम मेरा आप अपनी कृपा से करवाओगे, अपनी रहमत से करवाओगे। और गुरुपा, जो लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, जो लोग मेरे लिए नेगेटिव हैं गुरुपा, हाथ जोड़ के कृपा है उनको निकाल दो। क्योंकि ना, छल कपट, दूसरे को नीचा दिखाना, इनडायरेक्टली कुछ बोलना कि इसको नीचा फील कराना, ये हरकतें ना मेरे से हो नहीं सकती। मैं पहले एग्रेसिव थी, ऊंचा बोलती थी, बट मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया। 1-2 बारी मेरे से गलती हुई है, लेकिन उसके लिए मैंने भुगतान भी बहुत दिया है गुरुपा। कान पकड़कर माफ़ी दे दो मुझे, अपनी बच्ची को
मैंने खुद कह रही हूँ मेरे से गलती हुई है, मैंने एक दो बार बहुत गलत बोला है। क्षमा कर दो गुरुपा, क्षमा कर दो गुरुपा, क्षमा कर दो। मेहर करो मेरे परिवार पे गुरुपा, मेरे अंकल पे, दोनों आंटियों पे, मेरे पे कृपा करो। अपना सिमरन करवाते रहना, क्योंकि जो शक्ति सिमरन में है वो दुनियादारी में नहीं है। आप सिमरन करोगे, अपने चरणों से जोड़ी रखोगे गुरुपा, हर एक चीज़ अपने आप अपने टाइम पे मिलती जाएगी। जो एक हाय तौबा लगी थी ना, मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है गुरुपा, इन चीज़ों से आपने निकाला है। जो एक डर था दुनिया का कि हाय दुनिया वाले क्या सोचेंगे, गुरुपा आपने दिमाग में पॉजिटिविटी डाली है गुरुपा, कि अंकल तेरा मेहनत करदा पिया, सफ़र तुसी कर रहे हो, डरदे लोगां कोल पे हो। इतनी पॉजिटिविटी दी है ना गुरुपा, अपनी मेहर हमेशा रखना। आप मेरे घर में हो, हर पल रहना, कृपा करना, सिमरन करवाना, और गंदे लोगों को, चापलूस लोगों को, इन लोगों को गुरुपा सबक ज़रूर सिखाना कि किसी को नीचा दिखा के तुम्हें क्या खुशी मिलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। जैसे जैसे मुझे सत्संग याद आते जाएंगे संगत जी, वैसे वैसे मैं शेयर करूँगी। इतने मैजिक हैं, भूल जाती हूँ। जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से गुरुपा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बस ये है कि उसको दिल से, अपनी प्योर सोल से देखने की जो क्षमता है वो गुरुपा ने मुझे 2 साल पहले दी है। मेरे को गुरुपा से जुड़े हुए 6 साल पूरे हो चुके हैं, 7वां साल शुरू हुआ है। 2 साल पहले मैंने फील करना शुरू किया है कि जय गुरुजी वो सोल से कैसे निकालना है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेहर करो गुरुपा, मेहर करो। संगत जी, सत्संग को विराम देते हुए मंत्र जाप करते हैं। सारे आप बोलो मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।